मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ माँ जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा मन ये खुशखबरी सुन के कितना हल्का हो गया है। आप देखिएगा, गुड़िया दीदी के आने की खुशी में मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखूंगी। आज ये बहुत स्पेशल दिन है। अरे माँ, इतना स्पेशल दिन है तो एक स्पेशल साड़ी तो आपके लिए भी बनती है। काका, मेरी माँ के लिए स्पेशल साड़ी दिखाओ। माँ मैं आता हूँ, आप देखो। हेलो, कितना प्यारा रंग है और डिजाइन भी कितना सुंदर है। मैं ये ले लेती हूँ। हाँ सुप्रिया, तुझे कोई जरूरत ना है साड़ी लेने की पार्वती। पर माँ, देख, राघव के सामने मैंने पहले भी तुझसे कछु ना कही है। आज भी ना चाहती कि बा को ये पता लगे कि गुड़िया ने शर्त रखी है। मैं आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि कल आप पार्टी में नहीं आ सकती। सॉरी भाभी, बुरा मत मानिएगा। गुड़िया इसी बात पे तो मानी है कि जब वो इस घर में आए आप यहां ना रहें। वो क्या है ना, वो आपको अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। तू ही वजह थी गुड़िया का जे घर ते रिश्ता टूटने की, और तेरा जे खुशी में शामिल ना होना बाकी शर्त है वापिस आने की। पर माँ, कछु नहीं सुनना है मुझे। अब गुड़िया की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, बा की वजह से ही आज ये दिन आए हुए। इसलिए मेरी जिंदगी की इस खुशी में बा का शामिल होना तेरे शामिल ना होने से ज्यादा जरूरी है। तो बस आप कल इस पार्टी से दूर रहिएगा प्लीज भाभी। बस बहुत हुआ। अगर बहू नहीं आएगी तो ये उत्सव भी ना होगा। राघव, राघव इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, आई कॉल यू बैक। तुम राघव से सच छुपाना चाहते थे ना, आज मैं राघव सब कुछ बताऊंगा। उसे बताऊंगा मैं कि तुम उसकी माँ को, जिसे वो भगवान समझता है, कैसे उसका अपमान कर रही। राघव। जी दादाजी। गार्ड, बाहर निकालो इन्हें। गौर से देखिए इस इंसान को। यहाँ कपड़े बेचते बेचते अपनी तमीज ही बेच चुके हैं। देखिए देखिए, यहाँ कपड़ों से ज्यादा भाव तो इनके। बुआ, अब जितनी चाहे आप चौड़ी कर लो या नाक फुला लो, अब तो लग ही नहीं रही उस गुस्से वाली आंटी जैसी। वो दीदी गुस्से वाली दीदी नहीं है, वो तो हमारी रक्षक दीदी है। हाँ बिल्कुल। काश किसी दिन हम उनसे फिर से मिल पाए। थैंक यू दादी, थैंक यू। हम इस कपड़े को, इस साड़ी को बहुत ही प्यार से रखेंगे। रखनी नहीं है गो, पहननी है, समझी? इतने दिनों के बाद तुझे ऐसे खुश देखा है। बस अब तेरी खुशी को किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची। अब तो एक ही ख्वाहिश है वो, जल्द से जल्द तेरा ब्याह हो जाए। राघव बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि क्या हुआ दादाजी? नहीं, वो राघव बेटा, दरअसल दादाजी कहना चाहते हैं कि कल के फंक्शन में पहनने के लिए एक बढ़िया सी शेरवानी तुम ही उनके लिए सिलवाओ। दादाजी, आपके लिए ऐसी शेरवानी सिलवाऊंगा ना कि कल आपके लिए 2 रिश्ते और आएंगे। एक मिनट, मैं बस अभी आया। रुको बहू,
सालों पहले जो हुआ वहां में तुम्हारी कोई गलती ना थी, लेकिन आज ये जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ वो गलत है। तुमने राघव को सब कुछ कहने क्यों नहीं दिया? ये परिवार अनिरुद्ध की अमानत है बाबूजी, और तुम गलत मैं सही, इन सब बातों में पड़कर मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दे सकती। और आपने देखा ना राघव कितना खुश था, और कुछ भी कहकर मैं उसके मन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए बाबूजी जो जैसे है उसे वैसा ही रहने दीजिए। नीरू और मिश्री का रिश्ता अब ना हो पाएगा। सुन लो ना, पंडित जी ने कहा कह दो, हम दोनों के सितारे नहीं मिलते आपस में। हम खास सोच रहे थे कि मिश्री के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे, पर यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई, और अब ना वो हमारी दुल्हन बनेगी, ना उसे हम इस घर से जाने से रोक पाएंगे। बात दोहराने की आदत ना है हमें। हमने कही थी ना कि मिश्री का दूल्हा तू ही बनेगो, मतलब तू ही बनेगो। पर कैसे? फिर आ गया। राधे राधे समधन जी, मिल गई ना कुंडलियां? कर लेते हैं मेरे बेटे और मिश्री बिटिया का रिश्ता पक्को। बबली, लगता है अपने बर्तन साफ करने वाले दिन आ गए हैं। आप क्या आए होंगे, मेरे माँ जी के हाथ पाँव दबाने से हटे तब ना। बात तो सही है। ऐसे कैसे कर दे रिश्ता पक्का, जे ब्याह ना हो सके। लेकिन क्यों ना करना है रिश्ता? दादी, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये किसके रिश्ते की बात हो रही है? मिश्री को उसकी शादी की बात रिश्ता पक्का होने के बाद ही बताऊंगी, वरना वो कभी शादी के लिए तैयार ना हुई। दादी बताइए ना दादी। अरे बुआ, पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे, कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ बेटा, जाके कुछ खाने को दे। वैसे भी बड़ों के बीच की बात है ना। चलो ना बुआ, चलो ना प्लीज, चलो ना। आप बैठिए ना, बैठिए। आप रिश्ता करने से मना क्यों कर रही हो बहन जी? बोलो बेला, काहे ना हो सके ये शादी? जब बुढ़िया को अभी आनो तो कुछ सोच बेला, कुछ सोच। नहीं गेंद, ये आप लाए मेरे लिए, पर ये ली कब आपने? और मुझे बताया क्यों नहीं? तूने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया गिरी। मैंने क्या नहीं बताया बुआ? यही कि बाहर क्या हो रहा है। देख, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो 2 दिन से ना सब मुझसे छुपा रहे हैं। तो बता, देख, वरना मैं तुझे नई गेंद नहीं दूंगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं बता, सच्ची। ठीक है, तो मुझे नहीं बताएगा ना? रुक। क्या कर रहे हो बुआ? बताओ ना। ये ले। थैंक यू। थैंक यू के बच्चे, रुक। अब इसे भी पकड़। अब इसे ना बाहर लेकर जा, ताकि मैं बाहर जो बातें हो रही है वो सुन सकूं। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो ये गेंद मैं वापस कर दूंगी। नहीं, करता हूँ। कुंडलियां तो मिली है ना, या पंडित जी ने कोई पर्ची देखो तो? जे छोरे को हमने कहाँ देखो है? अब याद आयो हमें, जे लड़के को हमने कहाँ देखो है। जे कौन है? जे तो वही शहरी बाबू की कुंडली उठा लाया है बंटी, जाके बारे में पंडित जी बात कर रहे थे। कोई बात ना, फिलहाल जे ही मौका है, चौका मार ले बेला। अब
जाक की वजह से तो हमने रिश्ता पक्का करने से मना कर दो ना रुद्रा के बेटे से। जे मथुरा को है जाको बिजनेस है बहुत बड़ो और बहुत पढ़ो लिखो है और बहुत खुले दिमाग को है। हाँ। पर है कौन जे? अब वो जे हमारी मौसी के लड़के की चाची को लड़को है। हमने जाकी कुंडली मिलवा दी है मिस्री ते 36 के 36 गुण मिलते हैं। अब जाकी उम्र भी कम है और जे रुद्रा का बेटा जो तो हमारी मिस्री से 10 साल बड़ो है। जाई लिए हमने जाको हाँ बोल दियो। जाकी जोड़ी है ना मिस्री के साथ खूब जचेगी। हाँ लड़का तो अच्छा ही लग रहा है और जाके आंखें भी कह रही है कि जे दिल का साफ है, बिल्कुल हमारी मिस्री की तरह। हाँ तो बस इसीलिए तो हमने जाके साथ में रिश्ता पक्का कर दो है अम्मा। मिस्री देख मिस्री, एक बार तेरा ब्याह पक्का हो जाता तो मैं तो ये बताने ही वाली थी। ये ब्याह करने में ही तेरी भलाई है बच्चा। तू करेगी ना ब्याह? जे ब्याह तेरी खुशी, तेरे सारे सपने पूरे करेगे। बोल मोए, तू करेगी ना ब्याह? हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं, हम शादी नहीं करेंगे।